Okay, so now let's understand fractional part function. So what is a fractional part function? As we know that if x is any real number, this can be written as greatest integer of x plus fractional part of x. So let's say gx is a function that is fractional part of x. We can rewrite it as x minus greatest integer of x. So the fractional part of the number 2.1 is 2.1 वो नंबर -2 और यहाँ पर 2 क्या है उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो नंबर में से अगर हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसका वैल्यू होगा जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 0.1। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 3.7 इज 0.3। देखते हैं कैसे। तो माइनस ऑफ 3.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बाय डेफिनेशन वी कैन से आप क्या करो उस नंबर को लिख दो एज इट इज। तो माइनस ऑफ 3.7 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 3.7। सो माइनस ऑफ 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा -4 क्योंकि माइनस ऑफ 3.7 जो है वो -4 और -3 के बीच में लाई करेगा। So this is minus of 3.7 minus of -4 will give you plus of 4 that is 0.3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो वैसे भी पॉजिटिव ही आता है हमेशा, कभी नेगेटिव होता नहीं है। जीरो हो सकता है व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ वी हैव टू इवेल्युएट सम वैल्यूज ऑफ लेट्स से 0.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या होगा। तो 0.3 अपने आप में एक फ्रैक्शन है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी 0.3 हो जाएगा। सेम फॉर 0.7। 1.2 को अगर आप देखो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा 0.2। अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं नंबर को लिखा और उसमें से उसके जो इंटीजर पार्ट है इंटीग्रल पार्ट जो है उसको आपने माइनस कर दिया। तो 1.2 का इंटीजर पार्ट क्या होगा 1। सो 1 तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है। 2.7 2.7 में से उसका इंटीजर पार्ट हम माइनस कर देंगे तो 2.7 का इंटीजर पार्ट जो है वो होगा हमारे पास में 2। सो व्हाट वी विल गेट इज 0.7। 6.99 में आ जाएगा हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट 0.99। अब आप देखो पाई पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है। तो 3.14 अगर नंबर लिखा हुआ है और इसका अगर हमसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है तब तो हम बोल देंगे 0.14। बट पाई का फ्रैक्शनल पार्ट 0.14 लिखना गलत है क्योंकि हमने मान रखा है कि वो वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स है। तो हम क्या करेंगे फिर से आप डेफिनेशन पे जाओ। पाई एक नंबर है उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है आप माइनस कर दो। पाई होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 के बीच में लाई करने वाला कोई भी रियल नंबर जो है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर क्या है 3। सो पाई -3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली जो नेपियर्स कांस्टेंट है ई इसका वैल्यू होता है 2.71। तो 2.71 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप लिखोगे तो जो वैल्यू होता है 2.71 वो तो क्या होता है अप्रॉक्सीमेट। अगर ये क्वेश्चन होता तो हम लिख देते भाई 0.71 लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई इज इक्वल टू 0.71 ये गलत हो जाएगा। ठीक है। वो जो वैल्यू होता है 2.71 वो तो क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए वो वैल्यू मान लेते हैं बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो 2.71 से चलता जाता है आगे। ठीक है। तो इसके लिए भी ई माइनस अब ई हो गया 2.71 अप्रॉक्स उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या हो जाएगा 2। सो ई -2 इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ई। √2 अगेन इट इज़ 1.4142 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे नंबर लिखा और उसमें से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दिया। सो दैट इज √2 -1। 7 तो एक इंटीजर है इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। -3.2 अब आप देखो -3.2 एज इट इज लिख दो माइनस कर दो इसका इंटीजर पार्ट। सो माइनस ऑफ 3.2 का जो इंटीजर पार्ट है वो क्या होगा हमारे पास में इंटीजर पार्ट -4। सो -4 विल गिव यू +4 तो हमारे पास में क्या आ गया 0.8। ठीक है।
फिर आप देखो इसमें भी वही आ जाएगा -2.2 +3, सो दैट विल गिव यू 0.8 माइनस ऑफ 7.5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ 7.5 को अगर हम लिखें तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा हमको पता है, -8 होगा। अब इसमें कितना ऐड कर दें कि नंबर मिल जाए 0.5। सो दिस इज 0.5। जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 माइनस ऑफ पाई, अगेन माइनस पाई एज इट इज लिखो, माइनस कर दो, माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। सो माइनस ऑफ पाई जो है वो हो जाएगा माइनस का 3.14, अप्रॉक्स वैल्यू हम ले रहे हैं ये, तो ये हो गया आपके पास में -4 और -3 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का नियरेस्ट इंटीजर। तो उस नंबर में से जब हम उसका जो इंटीजर पार्ट है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। सो माइनस ऑफ -4 इज +4, सो दिस इज 4 माइनस पाई। आप देखो यहाँ पर जितने भी आंसर आ रहे हैं वो या तो पॉजिटिव नंबर है या फिर 0 है, कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कैसा होता है, नॉन नेगेटिव। माइनस ई, अगेन दिस इज माइनस ऑफ ई का फ्रैक्शनल पार्ट इज -e। अब -e कहाँ पर लाई करेगा, तो -e लाई करेगा -2 और -3 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा इसका, -3, सो -e +3, ये भी पॉजिटिव नंबर है। 3 - e, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। -√2, अगेन -√2 में से माइनस कर दो इसका greatest integer. So -√2 is -1.41, that is lying between -2 and -1. Integer part जो है वो क्या होगा, -2. So again this is 2 -√2. 100 is a integer. Integer का fractional part is 0. माइनस का 0.07, तो माइनस का 0.07 का जो इंटीजर पार्ट है वो क्या होगा, -1, ठीक है। तो माइनस का 0.07 एज इट इज, माइनस ऑफ -1 इज +1, दैट इज 0.3। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव, या फिर हम बोलें टू बी प्रिसाइज एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। नाउ we want to define fractional part function. Okay, so we can write gx is equal to x minus greatest integer of x by definition. So fractional part of x is equal to, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, when x belongs to 0 to 1, जब x जो है 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो gx क्या मिल जाएगा हमको, x। तो हम बोल सकते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x when x belongs to 0 to 1। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसी को बेस मानकर, तो देखो ग्राफ जो है वो आ गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो तो 0 से 1 में ही लाई करता है, तो वो जो है ग्राफ जो है वो y इक्वल टू 1 के अंदर ही रहेगा और कभी 1 के बराबर होगा नहीं। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स। व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से 2, जब x 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू 1 रख देंगे तो gx क्या मिल गया हमको, x माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास में y इज इक्वल टू x माइनस 1, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से 2, और 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और y इक्वल टू 1 पे क्या जाएगा, एक ओपन सर्कल। इसी तरह से जब x -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ -1 विल गिव यू x + 1। तो हम बोल सकते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 से 0। तो इस तरह से हमको ग्राफ मिल जाएगा। अब आप ये जो लाइन है, ये लाइन क्या आ गई, y इज इक्वल टू x + 1, ये लाइन आ जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू x + 2। इसके आगे वाला लाइन अगर आप लिखना चाहोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू x - 2। तो जिस भी ब्रांच की आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो आप क्या लिख दो उसको, y इज इक्वल टू x माइनस n। n क्या है, जहां पर वो लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है, तो यहाँ पर कट कर रही है 1 पर, तो आप 1 पुट कर दो, तो x - 1 मिल गया। यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू x माइनस n में n जो है वो इंटीजर जहां पर ये कट कर रहा है, तो यहाँ पर -1 पे कट कर रहा है, आप -1 पुट करोगे तो x
माइनस ऑफ -1 विल गिव यू x+1। तो ये आ गया आपके पास में y इज इक्वल टू x+1। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अगर आगे चलते हुए आप कोई भी इक्वेशन लिखना चाहो तो आप देख लो बस ये पॉइंट क्या है। जैसे ये पॉइंट यहाँ पर होगा 3, तो यहाँ से जो लाइन ऑरिजिनेट हो रही होगी जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस वाली लाइन का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख दोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस कर दो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है -3। अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा आपके पास में -3। सो y इस लाइन को अगर आप लिखना चाहो तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एन, तो माइनस एज इट इज और -3, सो दैट विल गिव यू x+3। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है वो आपको एक लाइन में ही याद हो जाएगा। रेंज जो है वो इसका क्या होगा, 0 से 1, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1 हम बोल सकते हैं रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। और डोमेन की अगर हम बात करें तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो फंक्शन है डिफाइंड है। आप कोई भी वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और वो वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। इस वजह से उसका जो रेंज है वो क्या आ गया हमारे पास में, 0 पर क्लोज एंड ओपन एट 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होगा, जब जब x का वैल्यू इंटीजर हो रहा है तब तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। आप देखो यहाँ पर क्लोज सर्कल है सारे इंटीजर वैल्यूज पर, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब जब x जो है वो इंटीजर है तब तक जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन है बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है वो कितना है, 0 है, और अपर बाउंड ओपन एट 1 है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो फंक्शन है ये 1 यूनिट पर जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका जो ग्राफ है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 1, ठीक है। ओके, तो इतनी सारी बातें ग्राफ को देखने के बाद हम किसी भी फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ we have to find the domain and range of function fx is equal to 1 upon fractional part of x, okay, where fractional part, this represent fractional part of x, ठीक है।